हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है राजू ने मोहन के बहन को प्रेग्नेंट करने के बाद क्या भाभी का बदला ले पाया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रिया ने जैसे ही दरवाजा खोला वह चौंक कर 2 कदम पीछे हट गई। सामने खड़ा मोहन बगैर कुछ कहे मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। तुम यहाँ पर? रिया चौंकते हुए बोली। क्या भूल गई अपने आशिक को? मोहन ने बेसब्री से कहा। भूल जाओ उन बातों को, मेरी जिंदगी में जहर मत घोलो। रिया रोमांसी होकर बोली। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूँगा। लो यह देखो, मोहन ने एक लिफाफा रिया को देते हुए कहा। रिया ने लिफाफे से तस्वीरें निकाल कर देखी तो उसे लगा मानो आसमान टूट पड़ा हो। उन तस्वीरों में रिया और मोहन के सेक्सी पोज थे। यह अलग बात थी कि रिया ने मोहन के साथ कभी भी ऐसा वैसा कुछ नहीं किया था। यह सब क्या है? रिया घबरा गई और डर कर बोली। बस छोटा सा नजारा है। क्या चाहते हो तुम? रिया ने कांपते हुए पूछा। ज्यादा नहीं, बस 1 लाख रुपए दे दो, फिर तुम्हारी छुट्टी। मोहन बेसब्री से बोला। लेकिन ये फोटो तो छोटू के हैं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया था। जाने मन, ये फोटो देखकर कोई भी इन्हें झूठा नहीं बता सकता। तुम इतने नीच होंगे यह मैंने कभी नहीं सोचा था। आजकल सिर्फ पैसे का जमाना है, जिसके लिए लोग अपना ईमान भी बेच देते हैं। मोहन ने बेसब्री से कहा। रिया बुरी तरह घबरा गई। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई आ ना जाए, लेकिन वे दोनों यह नहीं जानते थे कि 2 आंखें बराबर उन पर टिकी थी। रिया ने मोहन को भला बुरा कहकर 1 महीने का समय ले लिया। मोहन दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। एकाएक रिया की रुलाई फूट पड़ी। वह लिफाफा अब भी उसके हाथ में था। सहसा उन 2 आंखों का मालिक राजू कमरे में दाखिल हुआ और चुपचाप रिया के सामने जा खड़ा हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर वह लिफाफा ले लिया। देवर जी तुम? रिया एकाएक उछल पड़ी। जी, यह लिफाफा मुझे दे दो प्लीज। रिया कांपकर बोली। चिंता मत करो भाभी, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, लेकिन ये तस्वीरें झूठी हैं। राजू ने वे फोटो बिना देखे ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं सच कह रही हूँ, यह सब झूठ है। रिया बोली। कौन था वह कमीना जिसने हमारी भाभी पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है? राजू ने पूछा। लेकिन चिंता मत कीजिए भाभी, अगर उस कुत्ते से लड़ना होता तो उसे यहीं पकड़ लेता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी जरा भी बदनामी हो। राजू का सहारा पाकर रिया ने उसे हिचकते हुए बताया। उसका नाम मोहन है, वह मेरी क्लास में पढ़ता था। उससे थोड़ी बहुत बोलचाल थी, लेकिन प्यार कतई नहीं था। उसका पता भी बता दीजिए। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? मैं अपनी भाभी को बदनामी से बचाना चाहता हूँ। तुम उसका क्या करोगे? उसका मुरब्बा तो बना नहीं सकता, लेकिन उस नीच का अचार जरूर बना डालूंगा। तुम उस बदमाश के चक्कर में मत पड़ो, मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन राजू के दबाव डालने पर रिया को मोहन का पता बताना ही पड़ा। पता जानने के बाद राजू तेज कदमों से बाहर निकल गया। राजू को मोहन का घर ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगा। घर में ही मोहन की छोटी सी फोटोग्राफी की दुकान थी। राजू ने पता किया कि मोहन की 3 बहनें हैं और माँ विधवा है। राजू ने फोटो खिंचवाने के बहाने मोहन से दोस्ती कर ली और दिल खोलकर खर्च करने लगा। उसने मोहन की एक बहन रचना को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। एक दिन मौका पाकर राजू और रचना पार्क में मिले और शाम तक मस्ती करते रहे। उस दिन मोहन अपनी दुकान में अकेला बैठा था। तभी राजू की मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। राजू को देखते ही मोहन का चेहरा खिल उठा। उसने खुश होते हुए कहा, आओ राजू, मैं तुम्ही को याद कर रहा था। तुमने याद किया और हम हाजिर हैं, हुक्म करो। राजू ने स्टाइल से कहा। बैठो यार, क्या कहूँ, शर्म आती है। बेहिचक बोलो, क्या बात है?
क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? बोलो तो सही, बात क्या है? मुझे 5,000 रुपए की ज़रूरत है, कुछ खास काम है। मोहन हिचकते हुए बोला। बस इतनी सी बात, अभी लेकर आता हूँ, राजू बोला और 1 घंटे में ही उसने 5,000 की गड्डी लाकर मोहन को थमा दिया। मोहन राजू के एहसान तले दब गया। कुछ दिनों बाद रचना की हालत खराब होने लगी। उसे उल्टियां होने लगी। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। रचना की मां ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन मोहन गुस्से में रचना को मारने दौड़ पड़ा। रचना लपक कर बड़ी बहन के पीछे छिप गई। बता कौन है वह कमीना जिसके साथ तूने मुंह काला किया? मोहन ने सख्त लहजे में पूछा। रचना सुबक रही थी। उसकी माँ और बहनें रोए जा रही थी और मोहन गुस्से में ना जाने क्या क्या बके जा रहा था। काफी दबाव डालने पर रचना ने राजू का नाम बता दिया। यह सुनकर सब हैरान रह गए। मोहन भी एकाएक ढीला पड़ गया। राजू को घर बुलाकर बात की गई, लेकिन वह साफ मुकर गया और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। एक पल के लिए मोहन को गुस्सा आ गया और वह गुर्रा कर बोला, अगर मेरी बहन को बर्बाद किया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने चूड़ियां पहन रखी है? सख्त लहजे में बोला, तुमने हमसे किस जन्म का बदला लिया है? मोहन की माँ रोते हुए बोली, आप जरा चुप रहिए माँ जी, पहले इस खलीफा से निपट लो, राजू ने कहा और मोहन को घूरने लगा। मोहन ने पैतरा बदला और हाथ जोड़कर बोला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ राजू, मेरी बहन को बर्बाद मत करो। तुम किस गलतफहमी के शिकार हो रहे हो? राजू बोला। देखो राजू, मेरी बहन से शादी कर लो, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मोहन हार कर बोला, तुम क्या कर सकते हो भला? तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। मोहन गिड़गिड़ा कर बोला, अपनी इज्जत पर आँच आई तो कितना तड़फ रहे हो? क्या दूसरों की इज्जत नहीं होती? राजू शांत होकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मोहन बुरी तरह चौंका। अपने गरिबान में झांक कर देखो मोहन, सब मालूम हो जाएगा। एकाएक राजू का लहजा बदल गया। मोहन सब कुछ समझ गया। उसने माँ और बहनों को बाहर भेजना चाहा, लेकिन राजू उन्हें रोक कर बोला, अब डर क्यों रहे हो? घर के सभी लोगों को बताओ कि तुम कितनी मासूमों का बसा बसाया घर तबाह करने पर तुले हो। तुम कौन हो? मोहन हैरत से बोला, तुम मेरी बात का फटाफट जवाब दो वरना मैं चला। राजू जाने के लिए लपका, लेकिन मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं की। मोहन अटकते हुए बोला, मगर करने पर तो तुले हो, यह सच है, लेकिन तुमने आज मेरी आंखें खोल दी दोस्त। आज मुझे एहसास हुआ कि पैसे से कहीं ज्यादा इज्जत की अहमियत है। मोहन बुझी आवाज में बोला। राजू के होठों पर मुस्कुराहट नाच उठी। रचना भी मुस्कुराने लगी। अब क्या इरादा है प्यारे? राजू ने पूछा। वह सब झूठ था। मैं कसम खाता हूँ कि सारे फोटो और नेगेटिव जला दूंगा। मोहन ने कहा, यह अच्छा काम अभी और सबके सामने करो। राजू ने कहा। मोहन ने पेट्रोल डालकर सारे गंदे फोटो और नेगेटिव जला डाले और राजू से बोले, माफ करना दोस्त, मैंने लालच में पड़कर लखपति बनने का यह तरीका अपना लिया था। माफी मुझसे नहीं, पहले अपनी माँ से मांगो, फिर मेरी माँ से मांगना। तुम्हारी माँ, हाँ रिया यानी मेरी भाभी माँ, वह माफ कर देगी तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। राजू बोला, मंजूर है, लेकिन मेरी बहन, इसका फैसला भी भाभी ही करेंगी। रिया के पैर पकड़कर माफी मांगते हुए मोहन बोला, आज से आप मेरी बड़ी दीदी हैं। चला तो था चाल चलने, लेकिन आपके इस होशियार देवर ने ऐसी चाल चली कि नहले पे दहला मारकर मुझे चित कर दिया। क्या इस नालायक को माफ कर सकेंगी? रिया ने गर्व से देवर की ओर देखा और मोहन से कहा, फिर कभी ऐसी जलील हरकत मत करना। माफी मिलने के बाद मोहन ने रिया को अपनी बहन व राजू का मामला बताया तो रिया ने राजू को घूरते हुए पूछा, राजू यह सब क्या है?
यह भी एक नाटक है भाभी, आप रचना से ही पूछिए। राजू हंसकर बोला। रचना, आखिर किस्सा क्या है? मोहन ने पूछा। भैया, मैं भी सब कुछ जान गई थी। आपको सही रास्ते पर लाने के लिए ही मैंने व राजू ने नाटक किया था और उसमें डॉक्टर को भी शामिल कर लिया था। रचना ने हंसते हुए बताया। चल, तूने छोटी होकर भी मुझे राह दिखा कर अच्छा किया। मैं तेरी शादी राजू जैसे भले लड़के से करने के लिए तैयार हूँ। राजू ने इजाजत मांगने के अंदाज में भाभी की ओर देखा। रिया ने रचना को खींचकर अपने गले से लगा लिया। रचना की माँ भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी।